औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वीवर, इससे पहले हम आपको नाक के बारे में बता चुके हैं। अब हम मुंह की तकलीफ़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिनमें मुंह आ जाना, ज़बान का फट जाना, ज़बान पे छाले हो जाना, ज़बान पे मैल आ जाना, ज़बान पे जैसे एड़ियाँ वगैरह फट जाती है आदमी की या जल्द फट जाती है, वैसे ज़बान भी बाज़ दफ़ा इंतहाई बीमारी में फट सकती है, फट जाती है, जैसे खून भी आने लग जाता है बाज़ दफ़ा। इसके अलावा गला है, गले में टांसल बढ़ जाते हैं जो कि बड़ी पेचीदगी पैदा करते हैं। हत्ता कि अगर ये टांसल ज़्यादा हो जाए या इनका सही इलाज ना कराया जाए तो बच्चा या बड़ा जो भी है वो सही नहीं रह सकता है, उसका सही जो है तो इतना अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर पर यह है कि ज़ुबान की जहाँ जिगर तकालीफ हैं उनमें खुला आ जाना, यानी ज़ुबान का फूल जाना, ज़ुबान में रुकनत आ जाना, ज़ुबान की बातों की बाज़ लोगों की ज़ुबान में कुछ खराबी हो जाए तो बात की समझ ही नहीं आती, और हत्ता कि अड़ के बोलना, रुक रुक के बोलना, यानी उसमें भी ज़बान ही का हिस्सा होता है, ज़बान ही का तल्लक है इस सारे मामले से। लिहाजा यह है कि बेहतर है कि ज़बान की हिफाजत की जाए, ज़बान को साफ़ सुथरा रखा जाए, ज़बान में कोई चीज़ मारी ना जाए या लग ना जाए, या इसकी ये हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ठंडे गर्म पानी से बचा जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी जो है वो ज़बान को नुकसान पहुँचा सकता है, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी जैसे चाय वगैरह है, बहुत लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं, उनकी ज़बान भी जो है वो भी तंदुरुस्त नहीं रह सकती है। इसके अलावा ज़बान की दीगर भी कई बीमारियाँ हैं जिनका सिर्फ एहतियात से अहाता किया जा सकता है, और एहतियात से इसको ठीक किया जा सकता है। बेहतर है कि जिस कदर हो सके ऐसी चीज़ों से बचा जाए। मसलन बहुत सारी खाने की चीज़ें भी ज़बान को नुकसान पहुँचा देती हैं, जैसे तेज़ गरम मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत तेज़ मिर्च खाने वाली चीज़ें जो हैं वो भी ज़बान को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसी तरह बहुत तेज़ मीठी चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये भी ज़बान के लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि ज़बान की हिफाजत की जाए, बजाय इसके इलाज से परहेज़ बेहतर है। परहेज़ किया जाए तो इंसान ज़बान की बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकता है। इस तरह गला है, गले के टांसल बढ़ जाते हैं, उनकी वजूहात भी यही हैं कि नाकस ग़िज़ाएँ, चटपटी ग़िज़ाएँ और गर्म या बहुत ठंडी ग़िज़ाएँ, बहुत ठंडी ग़िज़ा खा लें फिर भी आपके टांसल जो है सिकुड़ जाएंगे और नुकसान होगा उससे। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम भी इसी वजह से हो सकता है। गले खाना बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, टांसल इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान रोटी भी नहीं खा सकता है, खाना खाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर सियाल दवाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा अगर मुँह आ जाए, ज़ुबान पक जाए, गला में कोई ख़राबी हो जाए, गले के टांसल बढ़ जाए, तो आम मामूल जो हमारे तिब में यूज़ हो रहे हैं या इस्तेमाल होते हैं वो है शहतूत का पत्ते लेके गर्म करके अगर बांध लिए जाए गले के ऊपर, तो बहुत सारे गले के ऊपर बांध लिया जाए तो गले के अमराज में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा शहतूत को दिन में 3-4 दफ़ा 2-2 चम्मच पी लिया जाए तो वो भी टांसल को बढ़ने नहीं देता, टांसल उसे बढ़ता नहीं बल्कि ठीक होना शुरू हो जाता है। कई लोग ऑपरेशन के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही शरबत शहतूत इस्तेमाल करना शुरू किया या गले के ऊपर पत्ते गर्म करके बांधना शुरू कर दिए तो उनको ऑपरेशन की सख्ती जो थी वो बच गया। लिहाजा बेहतर है कि आप इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो इस तरह हमने आपको जहाँ गले की बीमारी बताई हैं तो वहाँ पे ज़बान के बारे में भी बता दिया है आपको। आप इसकी जिस कदर हिफाजत करेंगे, जिस वक्त जिस तरह ज़्यादा हिफाजत करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा होगा। लिहाजा आपको गले और ज़बान के बारे में हम
ہم نے بتا دیا ہے، آپ ہماری باتوں پہ عمل کریں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اگر کوئی پیچیدگی ہو، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، کچھ نہیں، تو ہمارے نمبر ویور آ رہے ہیں، آپ ان سے ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز استعمال کریں، یہ چیز کھائیں، یا یہ تکلیف ہے تو اس کا یہ علاج ہے، بالکل سادہ سمپلی اور ٹپ کی طرح کے ہم آپ کو نسخہ جات جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ لہذا ہم نے آپ کو ان دونوں اعضاء کے بارے میں بتا دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے، ان پر عمل کر کے آپ ماشاءاللہ دونوں ان اعضاء کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔